नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। राजयोगों की श्रृंखला का आखिरी वीडियो, बल्कि ये कहना चाहिए विभिन्न लग्नों के लिए राजयोगों की श्रृंखला का आखिरी वीडियो, क्योंकि राजयोग तो अनेक हैं, अनेक नाम वाले हैं, जिनके बारे में आगे भी बात होती रहेगी। यह आखिरी वीडियो है और 12वीं लग्न जो राशि चक्र की अंतिम लग्न है, मीन, उस पर बना हुआ वीडियो है। उस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप कोई कुंडली लें, उसका पहला भाव जहां लग्न लिखा होता है वही पहला भाव होता है। उसमें कोई अंक लिखा होगा, वह लग्न की राशि होगी, या यह कहे कि वही लग्न होगा। अब यह 12वीं राशि है, राशि चक्र की आखिरी अंतिम राशि मीन, जो बृहस्पति की राशि है। इसलिए अगर मीन लग्न का जातक होगा तो कुंडली के प्रथम भाव में 12 का अंक लिखा जाएगा, और इसका अर्थ यह भी होगा कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में मीन राशि उदित हुई। जिस तरह से सारे भावों की राशि होती है उसी तरह से लग्न की भी राशि होती है। तो लग्न की राशि हुई मीन और इसलिए लग्न हुआ मीन। लग्न एक भाव का नाम है और राशियां नक्षत्रों का समूह है। राशि का मतलब ढेर। जो लोग गांव से संबंध रखते हैं उनको पता होगा, अनाज का ढेर, उसको राशि कहा जाता है। जैसे इस समय धान की फसल, तो जहां पर धान इकट्ठा होगा या चावल इकट्ठा होगा वहां राशि होगी, चावल की राशि या धान की राशि या गेहूं की राशि। तो राशि का मतलब समूह, नक्षत्रों का समूह राशि कहलाता है। और राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष पहली राशि और मीन अंतिम राशि। अग्नि तत्व की राशि मेष पहली राशि और जल तत्व की राशि अंतिम राशि। जल तत्व की राशि मीन अंतिम राशि। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का अंत जिस समय होता है उस समय जल प्रलय आती, इसलिए राशि चक्र की अंतिम राशि जल तत्व राशि। और जिस समय ब्रह्मांड की रचना होती है, उत्पत्ति होती है, तो उस समय अग्नि का प्रादुर्भाव होना आवश्यक होता है, इसलिए पहली राशि अग्नि तत्व राशि है। पहला भाव लग्न, उसमें राशि मीन जिसका स्वामी गुरु, इसलिए गुरु शुभ हो गया। और 10म भाव का स्वामी है दशमेश लग्नेश, गुरु शुभ हो गया। उसके बाद दूसरी राशि आएगी। दूसरे भाव में मेष राशि का अंक 1 लिखा जाता है, मंगल की राशि। और मंगल की जो दूसरी राशि होगी वृश्चिक, वह आएगी 9वें भाव में। तो नवमेश द्वितीयेश मंगल
इस लग्न के लिए सबसे अच्छा ग्रह बन जाता है। तीसरे भाव में शुक्र की राशि आती है वृष। शुक्र की दूसरी राशि तुला आती है अष्टम भाव में। इस तरह से शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश होकर मीन लग्न के लिए सबसे अशुभ ग्रह बन जाता है। शुक्र की उच्च राशि मीन लग्न में आएगी, और अगर शुक्र वहां स्थित है अपनी उच्च राशि में होगा, लेकिन अच्छे फल नहीं देगा। कोई गंभीर लंबे समय तक चलने वाली बीमारी दे सकता है। और चूंकि शुक्र का संबंध जननांगों से होता है, इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसके जननांगों से संबंधित कोई बीमारी जो लंबे समय तक चले व्यक्ति को हो सकती है, अगर शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। चौथे भाव में बुध की राशि मिथुन आती है। बुध की दूसरी राशि कन्या सप्तम भाव में आती है। सप्तमेश और चतुर्थेश बुध बलवान होने पर व्यक्ति को भौतिक सुख एवं दाम्पत्य सुख देता है, लेकिन इन सुखों में कोई न कोई दोष होता है, क्योंकि बुध सौम्य ग्रह है और 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण इस पर केंद्राधिपति दोष लग जाता है। चौथे भाव में कर्क राशि आती है, जो चंद्रमा की राशि है। पंचमेश होने के कारण चंद्रमा इस राशि के लिए शुभ फल देता है। लग्नेश गुरु यहां आकर उच्च का होता है, और अगर पंचम भाव में चंद्रमा भी बैठा है और गुरु भी बैठा है, तब बहुत अच्छा योग बनता है और व्यक्ति को ख्याति मिलती है। कोई उच्च पद मिलता है, संतान का सुख मिलता है, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहता है और संतुलित मस्तिष्क वाला होता है। बृहस्पति और चंद्रमा की युति गज केसरी योग कहलाती है। गज केसरी, केसरी कहा जाता है सिंह को, और गज आप सब जानते ही हैं हाथी को। तो ऐसा योग जिसमें हाथी की तरह, गज की तरह स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हो। हाथी मस्त चाल से चलता है, इसीलिए स्त्री की चाल की तुलना हाथी की चाल से की गई, उसे गजगामिनी कहा जाता है। और केसरी का मतलब होता है सिंहों में श्रेष्ठ सिंह। तो चंद्रमा और गुरु का योग अगर मीन लग्न में पंचम भाव में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा योग है, संतान के लिए, उच्च पद के लिए, स्वाभाविक प्रसन्नता के लिए और सांसारिक सुखों के भोग के लिए। छठे भाव में सूर्य की राशि सिंह आती है। यदि सूर्य वहां स्थित है तो विपरीत राजयोग बनाता है, और लग्नेश गुरु का मित्र है, इसलिए अपनी दशा महादशा में परीक्षा, प्रतियोगिता, लड़ाई झगड़े, इन सब में सफलता प्रदान करता है। ग्यारहवें भाव में शनि की राशि आती है मकर, और 12वें भाव में शनि की राशि आती है कुंभ।
शनि इस लग्न के लिए अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि 11वें भाव में का स्वामी होने के कारण धन के लिए तो शुभ फल देता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छे फल नहीं देता। अगर शनि की महादशा में कोई विदेश यात्रा भी होती है तो उससे धन प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वह यात्रा अच्छी नहीं होती। अब बात करते हैं इस लग्न में बनने वाले धन योगों की और राजयोगों की। मंगल जो नवमेश है और द्वितीयेश है, अगर दशम भाव में स्थित है, जहां शनि की राशि मकर होती है, तो उच्च का होगा और व्यक्ति को धन देने में समर्थ होगा। आय के मामले में व्यक्ति भाग्यशाली होगा, व्यक्ति को संचित धन मिलेगा, उसकी आय का भी अच्छा खासा भाग संचित होगा, पिता से भी उसे धन प्राप्त होगा, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से उसे धन प्राप्त होगा। अगर पंचम भाव में चंद्रमा स्थित है तो चंद्र मंगल युति बनेगी, जो एक स्वाभाविक धन योग है, और पंचमेश और भाग्येश की युति भी है, तो एक बहुत अच्छा धन योग और साथ ही साथ राजयोग भी बनेगा। अब अगर गुरु और मंगल के बीच राशि परिवर्तन योग बनता है, नवमेश मंगल दशम भाव में पहुंच जाता है, तब वहां दिग्बली हो जाएगा, और दशमेश गुरु नवम भाव में पहुंच जाता है, जहां का वह कारक है, तो एक अच्छा राशि परिवर्तन योग बनता है नवमेश और लग्नेश के बीच, जो दशमेश और द्वितीयेश भी है। इसमें कौन कौन से भाव शामिल होते हैं? लग्नेश और दशमेश गुरु दशम भाव और लग्न, नवमेश और द्वितीयेश मंगल दूसरा भाव और नवा भाव। बहुत अच्छा राजयोग और धन योग बनेगा व्यक्ति के जीवन। यदि मंगल चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में स्थित है और गुरु दशम भाव में स्थित होकर दृष्टि संबंध बना रहा है चंद्रमा और मंगल के साथ, और मंगल और चंद्रमा दृष्टि संबंध बना रहे हैं गुरु के साथ, गुरु दशम भाव में है और चंद्रमा और मंगल चतुर्थ भाव में। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, सुख का कारक है, मंगल भूमि का स्वामी है, स्वाभाविक स्वामी है भूमि का। चतुर्थ भाव के कारकों में जब जमीन की बात आती है तो खाली पड़ी जमीन या मकान के सामने पड़ी जमीन की जब बात होती है तब उसका कारक बनता है मंगल। ऐसा मंगल चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में और गुरु दशम भाव में स्थित होकर उस पर दृष्टि डाल रहा है, तो यह एक बहुत अच्छा योग बनाता है। अगर गुरु और चंद्रमा लगभग एक दूसरे के अंशों पर हैं, मान लीजिए 10 अंश पर चंद्रमा दशम भाव में है, चतुर्थ भाव में है और गुरु दशम भाव में 10 अंश पर है, गुरु और चंद्र के बीच दृष्टि संबंध है, तब यह चंद्र और गुरु के बीच का दृष्टि संबंध भी गजकेसरी योग बनाता है। व्यक्ति को प्रसिद्धि देगा, सम्मान देगा, सुख देगा,
भूमि और वाहन का सुख देगा। अब अगर लग्न की बात करते हैं, गुरु और बुध लग्न में है, तो गुरु और बुध ये दोनों ही दिग्बली होते हैं लग्न में। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं, उसे ज्ञानवान बनाते हैं, सौम्य स्वभाव वाला बनाते हैं। जिस तरह से दसम भाव में मंगल दिग्बली होता है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होता है, उसी तरह से गुरु और बुध लग्न में दिग्बली होते हैं। तो दसम भाव में अगर मंगल है तो दिग्बली होगा, और मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है नवम और दसम के बीच, तो एक अच्छा योग बनेगा, मैं आपको बता चुका हूं। गुरु और बुध अगर लग्न में है तो दोनों दिग्बली होंगे। चंद्रमा अगर मंगल के साथ चतुर्थ भाव में है तो चंद्रमा वहां पर दिग्बली हो जाएगा। इस तरह से चाहे ये योग पूरे ना भी बने, आधे अधूरे भी बने, तब भी इन योगों के अच्छे फल व्यक्ति को मिलेंगे। बस फर्क ये है, अंतर ये है कि थोड़ा सा योगों में, फलों में कमी हो जाएगी। बस आज का वीडियो इतना ही, यही मैं समाप्त करता हूं। आगे फिर किसी नए विषय को लेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से मेरे वीडियोज को देखा है, लाइक किया है, शेयर किया है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। यदि आपने किसी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।